आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम की अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। बातचीत से पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुतालबात सुनेंगे, जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। कमर ज़मान कारा ने कहा, पूरी कोशिश होगी मामलात का हल डायलॉग से निकालें। तहरीकी क़यादतों की जिम्मेदारी होती है, जब मामलात हाथ से निकलने लगें तो तहरीकों की रफ्तार सुस्त की जाती है, रास्ते निकाले जाते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत और अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में 3 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरियों के भी ज़ख्मी होने के बारे में बताया गया है। ज़ख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुज़ाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एहतजाज में ज़ख्मी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों से पिम्स अस्पताल में मुलाकात। क़यादत की वज़ीर दाखिला ने कहा, चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की इमारत पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका अशर अशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर माफ़ी मांग ली। कहा, वाक़या अचानक रोनुमा हुआ। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पुलिस ने प्रेस क्लब की इंतजामिया और ओहदेदारों पर तशद्दुद किया। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली की वाक़े की मजम्मत, मुकम्मल जवाबदेही का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों के मुतालबात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। गाज़ा इमदाद ले जाने वाले कश्तियों के काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इस्राएली फौज का दावा, एक के सिवा तमाम इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग समेत 200 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेज ने कश्तियों को मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। जंगज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूरी पर इसराइली बहरिया ने फ्लोटेला का घेराव किया। आखिरी इतलात तक एक इमदादी कश्ती गाज़ा की जानिब रवा है। समूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक कश्ती मकीनों गाज़ा की समंदरी हदूद में दाखिल हो चुकी है। समूद फ्लोटेला की कश्तियों पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियाँ इसराइली अशदूद पोर्ट पहुँचना शुरू हो गई, जहाँ से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। दुनिया भर में ग्लोबल समूद फ्लोटेला को इसराइल की जानिब से रोकने के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीकी ममालिक समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद कर दी। ब्रसल्स, बर्लिन, एथेंस, ब्यूनस आयर्स में रैलियाँ निकाली गईं। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीनी और तुर्की के परचम लहराए गए। बरतानिया का समूद फ्लोटेला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
कहा गजा में खौफनाक इंसानी बहरान हल करना इसराइली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तुर्क सदर की मजम्मत, कहा जारहाना इकदाम जाहिर करता है कि इसराइल अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। स्पेन ने इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब गजा पर जारी इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा फ्लोटिला में शरीक अफराद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। इन बेलौस कारकुनान का जुर्म यह था कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान उन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के बराबर है। तुर्की की भी फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर 65 हिस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर राबता। गजा जंग बंदी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोनी लेविट का गुफ्तगू की तफसील बताने से गुरेज, कहा गजा मनसूबे पर बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। ट्रंप मनसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में मुतवक्के है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप मनसूबा मुस्तरद कर देगी। कल खबर एजेंसी AFP ने खबर दी थी कि हमास ने कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात की। एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा जंग बंदी की ट्रंप की जमानत पर अमन मनसूबा मानने को तैयार है। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद करवाने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम ना आई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो उसका जवाब देंगी। बतौर वजीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा, इस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने आवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होने देंगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घिराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद न मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र $3.5 करोड़ की थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मज़ीद बढ़ेंगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। आप 17 सालों में 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरीम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत को अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरीम नवाज़ ने 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल भी हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी ने कहा था, जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे तो ये बदकिस्मती है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि वो चैलेंज करती हैं सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है। सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है और पंजाब क्या कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ बाइस अफसोस हैं। सैलाब से मुतासर आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कायमा कमेटियों में PTI अरकान की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा PTI के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए गए थे। PTI वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है अब भी कायमा कमेटियों में वापस आ जाएंगे। PTI अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलास की रिक्वेजिशंस आ रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फाल नहीं किया जा सकता। PTI अरकान ज़्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। सब मिलकर बैठे, नई शुरुआत करें, मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, बाकी जमातें उस पर दस्तखत करें। बानी PTI को मैं ले आऊँगा, ऐसे नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कि ताकत के जरिए तब्दीली लाएँ। महमूद खान अचकज़ई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, मईशत जबर से नहीं चल सकती, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हकीकी क़यादत के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। असद कैसर ने कहा, तमाम सूबे मुल्क की इकाई हैं, इनको बराबर हक दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, ट्रंप इसराइल के साथ मिला हुआ है, गजा में हज़ारों लोगों को शहीद किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि सबको एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका। एक इंटरव्यू में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हम हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा और रवाबित मजबूत होंगे। पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास। चेयरमैन CDA और IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी शरीक। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सरबराही इजलास की शाया निशान मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत की। हाथ मिलाने की रस्म, ना मुस्कुराहटों का तबादला, हंसते मुस्कुराते मिलने जुलने और खुशियाँ बांटने वाले पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी दुश्मनों की तरह बट गए। बच्चों की पैदाइश पर एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ और मुबारकबाद देने वाले आज नजरें मिलाने के भी रवादार न रहे। मोदी ने खेल के मैदान में भी नफरत फैला दी, तकसीम पैदा कर दी। एशिया कप के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी वही तमाशा लगाने की तैयारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर भारत की पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या गले मिलेंगी। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, MCC के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल की पाबंदी करेंगे। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स भी एशिया कप में भारतीय क्रिकेटर्स की हरकतों से खुश नहीं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर का कहना था कि खेल और सियासत को अलग होना चाहिए। ACC के सदर, भारतीय टीम का ट्रॉफी ना लेना अच्छा नहीं लगा। हुकूमती प्रेशर पर ऐसी हरकतें करने से खिलाड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उम्मीद है कि जल्द इन मामलों को हल किया जाएगा।
ICC वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 129 रन बनाकर आउट हो गई। रामीन शमीम 23 और फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रहीं। शोरना अख्तर ने 3, नाहिदा अख्तर और मारूफ अख्तर ने 2-2 विकेट्स हासिल की। सैलाब से मुख्तलिफ सूबों में नुकसान 700 अरब रुपए तक पहुँच गए। इब्तदाई मजमूई नुकसान का तखमीना 360 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत की IMF को शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में ब्रीफिंग। फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टॉक को पहुँचने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना बताया। वफाकी हुकूमत ने लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्विस से मुतालिक IMF की डेडलाइन से पहले पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते जबकि समाजी और माहिर ज़िंदगी का रवा माह जारी करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने का काम अभी जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब भी सैलाब की लपेट में। मशरकी बस्तियों में पानी खड़ा रहने से मकानात गिरने लगे। महकमा एनहार के मुताबिक नौराजा भट्टाबंद में पड़ने वाले 7 शगाफ में से 4 को पुर कर लिया गया है। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झागड़ा इंटरचेंज तक आज 20वें रोज़ भी बंद। मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर शुरू किया जाएगा। ज़िला जामशोरों में सैलाब से 214 स्कूलों की इमारतें तबाह हाल। हज़ारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमा तालीम की तलबा, असातिज़ा और अमले को मुतबादिल इमारतों में मुंतकिल करने की हिदायत। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रेले के 1 माह बाद भी फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत न हो सकी। तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा 4 दीवारी के बगैर तालीम व तदरीस जारी रखने पर मजबूर। कायम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि ट्रंप के साथ जो मुआहदा हुआ वो इज्तिमाई सोच के साथ हुआ। हमने अकेले कोई फैसला नहीं किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह सिर्फ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला नहीं। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, उर्दन, UAE ने मुत्तफ़िका दस्तावेज़ तैयार की। नायब वज़ीर आज़म ने तफसील के साथ वजाहत की है। वज़ीर ख़ारजा पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वक्कास अकरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप के 20 नकात की हिमायत को बचगाना करार दे दिया। माफ़ी का मुतालबा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वज़ीर आज़म गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने बगैर पढ़े कैसे मुआहदे किए। एक तरफ हिमायत की, दूसरी जानिब कह रहे हैं ये दस्तावेज़ात हमारी नहीं। हसास फैसले से पहले पार्लियामेंट जाना चाहिए था। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी के केस में पेशरफ। पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकिंग लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये बेशकीमत गाड़ी कोरंगी सदर और आज़म बस्ती में ट्रेस की गई है। ताहम कराची पुलिस अफसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक स्याह रंग की रेंज ओवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हैरोगेट से चोरी हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह अबूर कर गया। 2,849 पॉइंट्स इजाफे से 1,68,489 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि पायदार माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल का जदीद निज़ाम बना रहे हैं। ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन के 2 बड़े रेलवे कॉरिडोर्स इसका हिस्सा हैं। अबू धाबी में ग्लोबल रेल कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से पाकिस्तान में माल बर्दारी की नकलो हरकत में बेहतरी हुई है। बिलाल अज़हर कियानी की UAE की रेल कंपनी के CEO से भी मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की अपने वफ्द के हमरा मुलाकात। सिंध ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सूबे में पानी के मसाइल को हल करना और अफजाइश में रुकावट के मसले पर काबू पाना है। सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के वॉश प्रोग्राम के साथ इंतज़ाम से साफ़ पानी और सफाई की मरबूत तरसील मुमकिन हो पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों का 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अलग वजूहात तहरीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर करते हुए 27 जून को फैसला सुनाया। माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर फरहा का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 3000 से ज़्यादा ख़वातीन सर्विकल कैंसर के बाइस जाँ बहक हो जाती हैं। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचो ने कहा कि सूबे में 41 लाख बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये वैक्सीन दुनिया भर में गुज़श्ता 10 से 12 बरस से महफूज तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, जिससे क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ती है और बच्चियों को मुस्तक़बिल में जानलेवा सर्विकल कैंसर से बचाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमला आलमी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इसराइली बर्बरियत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी ज़मीर को रौंद डाला है। इमदादी काफ़िले पर हमले ने इसराइल का जाबराना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इसराइली मज़ालिम पर अब खामोशी का वक्त नहीं, मज़लूमों के साथ खड़ा होना और इसराइल को जवाबदेह बनाना आलमी अमन की ज़रूरत है। गाज़ा में आलमी मुखालफत के दबाव से निकलने के लिए इसराइल ने अमरीकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ख़रीदना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के हक़ में मवाद शेयर करने पर इन्फ्लुएंसर्स को फ़ी पोस्ट $7000 तक दिए जा रहे हैं। अमरीकी फ़ॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की दस्तावेज़ात के मुताबिक ये फ़ंडिंग हुकूमत इसराइल बज़रिया हवस मीडिया ग्रुप के तहत कर रही है। $9 लाख के इब्तदाई बजट का निस्फ अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती और तरबियत पर खर्च हो रहा है। इसराइल ट्रंप के साबिक डिजिटल कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रैड पास्कल को माहाना $15 लाख अदा कर रहा है ताकि वो मसनूई जहानत के जरिए हज़ारों इसराइली हामी पैगामात तख्लीक करें। पंजाब प्रीमियर लीग के आज पहले मैच में मुल्तान और बहावलपुर आमने सामने, दूसरे मैच में नारोवाल और सियालकोट मध्य मुकाबले होंगे। कल खेले गए मैचेस में फैसलाबाद लायंस ने मुल्तान स्टालियंस को और गुजरावाला टाइटंस ने सियालकोट को 8 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के स्कर्दू में 2 रोज़ा ट्रायल्स, नौजवानों की बड़ी तादाद की ट्रायल्स में शिरकत। ट्रायल्स से बेहतरीन बैटर्स, बॉलर्स और विकेट कीपर्स तलाश किए जाएंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों के ट्रायल्स कल होंगे। अपने दौर के मकबूल अदाकार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश। वहीद मुराद ने अपने हेयर स्टाइल और मुनफरद अंदाज में अदाकारी से खूब शोहरत पाई। और मज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से पिछले 4 बरस बीत गए। स्टेज शोज़, थिएटर, TV और फिल्म, उमर शरीफ ने फ़न के हर मैदान में शोहरत कमाई। मुकाल में आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं।